मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। हर दिन सुख और हर पल शांति, मुबारक हो आपको ये मकर संक्रांति। नमस्कार, मैं हूं मौसमी चंद्रा और प्रवासी साहित्य के YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मकर संक्रांति है तो मैं लेकर आई हूं आपके लिए उससे जुड़ा एक आलेख। आलेख सुनकर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आलेख जब भी होता है वो भी किसी पर्व से संबंधित अगर कोई आलेख है तो उसमें छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियां भी होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बहुत दिलचस्प होती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब भी कोई पर्व हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों मनाया जाता है, वो हमारे भारत में विभिन्न प्रांतों में किस किस नाम से मशहूर है, वहाँ पे कैसे मनाया जाता है ये पर्व। तो और ये जानकारी भी है और ये होनी चाहिए हमें भी, हमारे बच्चों को भी। तो आज मैं जो आलेख लेकर आई हूँ ये मैंने नहीं लिखा है, इसे लिखा है प्रवासी संदेश में इनकी रचनाएं हमेशा छपती है और इसे लिखा है निर्मल कुमार डे जी ने। तो मैं आज उनकी रचना पढ़ रही हूँ। मकर संक्रांति पर्व भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो खरमास के अंत में संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन छोड़कर उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में इसके अलग अलग नाम प्रचलित हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी पर्व कहते हैं, या मकर संक्रांति, खिचड़ी, दही चूड़ा पर्व ऐसे भी कहते हैं। असम में बिहू, तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में हम लोग इसे लोहड़ी नाम से पुकारते हैं। इस पर्व को दधी संक्रांति भी कहते हैं। शरद ऋतु की समाप्ति के मुहाने पर यह पर्व प्रायः 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि अंग्रेजी तिथि से इसका कुछ खास संबंध नहीं है, इसका संबंध सूर्य से ही है। और हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत बार शुरू से देखते आए हैं कि हम लोग इसको 14 जनवरी को मनाते थे, पर बहुत इधर कई सालों से कई बार ऐसा हुआ है कि ये 15 जनवरी भी हो गया। तो अंग्रेजी तारीख से इसका कोई संबंध नहीं है। इस दिन दही चूड़ा, खिचड़ी, तिल के लड्डू और मीठे पकवान खाने का रिवाज है। बहुत स्वादिष्ट होता है ये व्यंजन भी, रोजमर्रा के खाने से हटकर थोड़ा डिफरेंट कुछ खाने को मिलता है हमें इस दिन। इस दिन एक चीज बहुत अच्छी होती है, वो है पतंगबाजी। आसमान में रंग बिरंगी पतंग देखने को मिलती है, एक से एक। मकर संक्रांति के दिन बच्चे और युवक पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। उस दिन ना होड़ होता है कि मेरी पतंग कितनी ऊंची उड़ी है, या कैसी पतंग है मेरी। लोग बहुत सजाते हैं। मैं बनारस से हूँ और मैंने मतलब पिछले 2 साल से मैं यहाँ की पतंगबाजी देख रही हूँ। बहुत अच्छा होता है। अगर मुमकिन होगा तो मैं उसका वीडियो बनाकर डालूंगी। मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा, जमुना और पावन नदियों में स्नान कर गरीबों के बीच अनाज, रुपए पैसे, कंबल, वस्त्र आदि दान करते हैं। इस दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अच्छी बात है कि इस दिन को हम लोग दान के साथ इसको जोड़ दिए हैं। कम से कम जाड़े का मौसम होता है और बहुत लोग इस दिन कंबल दान करते हैं, गर्म कपड़े दान करते हैं। तो ये तो ऐसे ही आप पुण्य कर रहे हो, तो अच्छा तो होना ही चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को तिल गुड़ के साथ अर्घ्य देने और पूजा करने से सालों भर स्वस्थ रहने और इच्छाएं पूरी होने का प्रसाद मिलता है। वाह! यूं तो मकर संक्रांति के साथ कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई है। मैंने कहा था ना कथाएं आएंगी, तो इसलिए आप लोग परेशान हो जाते हैं पहले ही आलेख सुनकर। कहते हैं नाराज भगवान सूर्य आज के ही दिन अपने पुत्र शनिदेव के घर पधारे थे और पिता पुत्र का मधुर संबंध स्थापित हुआ था। तब ऐसे सूर्य भगवान बहुत नाराज रहते हैं अपने शनि पुत्र से, पर आज ही के दिन वो पधारे थे उनके घर। दूसरी कथा ये है कि आज के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने सभी देवी देवता अपना वेश बदलकर संगम प्रयागराज में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सुरसरिता गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ था। वाह!
हमारी गंगा माँ पधारी थी। बहुत लोग ये इस बात को नहीं जानते हैं। बंगाल के सागर द्वीप में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला में लाखों लोग मकर संक्रांति के अवसर पर पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। बंगाल के ही जयदेव केंदुली गांव में 1 महीने तक चलने वाला केंदुली मेला लगता है। इस मेले का प्रमुख आकर्षण बाउल गाना और कीर्तन पाला गान है। संस्कृत के विद्वान और गीत गोविंद के कवि जयदेव की स्मृति में यह मेला लगता है। अजय नदी में स्नान कर लोग खिचड़ी भोग ग्रहण करते हैं। बिहार के बौंसी मेला की भी बड़ी प्रसिद्धि है। मंदार पर्वत की तलहटी में सप्ताह व्यापी मेले में सैकड़ों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं और उस समय ऐसा हुआ था, मेले के दर्शन के लिए मकर स्नान करते हैं वे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत का उपयोग मथनी की तरह किया गया था। मैं गई हूँ और बहुत अच्छी जगह है। मकर संक्रांति में आदिवासियों, खासकर साफाहोड़ समुदाय के नर नारियों की पारंपरिक पूजा अर्चना और भक्ति देखने को मिलती है। तो ये था उनका आलेख। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ इससे जुड़ी है, पर छोटे से आलेख में आपको उन्होंने बहुत, एक कथा कागज में सागर, तो उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की है। तो फिर भी जो लोग बिल्कुल बहुत कम जानते होंगे, मैंने भी इसमें कुछ बातें मुझे भी पता नहीं थी जो मुझे पता चली। और अच्छा लगता है जब आप अपने किसी भी संस्कृति, किसी पर्व से जुड़ी किसी बातों को जानते हैं। तो कहानियों की रही बात, तो अगली बार तो मैं फिर लेकर आती ही हूँ हमेशा अपनी अच्छी कहानियाँ, तो मैं लेकर आ जाऊँगी अपने लिए, आपके लिए अच्छी सी कहानी। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद अगला जो वीडियो आएगा उसको भी आप देखने का प्रॉमिस कीजिए, तब मैं अच्छी सी बड़ी सी कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।